बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है? ये दो अल्फाज का मजमुआ है। पहला लाइस है जिसका मतलब स्प्लिटिंग और ब्रेक डाउन है, और दूसरा लफ्ज़ सोमा है जिसका मतलब बॉडी है। लाइसोसोम को सुसाइड सेक्स भी कहा जाता है, यानी खुदकश तेले। तो इसी लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि लाइसोसोम्स क्या है और उसको सुसाइड सेक्स क्यों कहा जाता है। तो डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। इट इज़ अ डेंस राउंड ऑर्गेनेली। ये एक गाढ़ा और गोल किस्म का एक ऑर्गेनेली है जिसके इर्द गिर्द एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और इसके साथ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स में ये हेल्प करते हैं। लाइसोसोम्स को किसने डिस्कवर किया? तो डेडू 1949 के अंदर उन्होंने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया। ये डेडू एक बायोकेमिस्ट था जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ लाइसोसोम्स को दुनिया के सामने ले आया। अब उसके अकरेंस की बात की जाए तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर लाइसोसोम्स मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर लाइसोसोम्स मौजूद नहीं होता। केमिकल कंपोजिशन, उसके केमिकल कंपोजिशन क्या है, कौन कौन सी के केमिकल चीज़ें मिलते हैं और लाइसोसोम्स के वजूद को बनाता है। इसमें प्रोटीन्स होता है, लिपिड्स और एंजाइम्स मौजूद होती हैं। एंजाइम्स में मोस्टली हाइड्रोलेज एंजाइम्स वो मौजूद होती हैं। कंटेन ए वैरायटी ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिसका काम ये होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे कंपोनेंट्स और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कहा जाता है। यानी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस वो प्रोसेस है कि जिसमें वाटर मॉलिक्यूल को यूज़ किया जाता है किसी भी बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पर उसके अंदर कौन कौन सी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं? तो इसमें प्रोटीएजेज हैं जिसका काम है प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करना। इसके साथ लाइपेजेज हैं जिसका काम है लिपिड्स की ब्रेक डाउन करना। न्यूक्लियसेज है जिसका काम है न्यूक्लिक एसिड्स की ब्रेक डाउन करना। ग्लाइकोसाइडेजेज हैं जिसका काम है ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स कैसा है। तो स्ट्रक्चर उसका गोल है, यानी इट इज़ अ स्मॉल राउंड वेसिकल्स, और ये इसके साथ एक सिंगल मेम्ब्रेन है, यानी इसके इर्द गिर्द सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद है, और वो मेम्ब्रेन भी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के लिए इम्परमिएबल है। यानी उसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, जो इसके इर्द गिर्द जो वाल मौजूद हैं, ये उसके अंदर ही रहता है और बाहर नहीं जा सकता, यानी वाल इसके लिए वो इम्परमिएबल है। अगर ये इम्परमिएबल ना होता तो फिर ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज हो जाता है सेल साइटोप्लाज्म को, और इसी की वजह से ये डाइजेशन ऑफ द सेल हो जाता। तो इसी वजह से उसको सुसाइड बेग्स भी कहा जाता है, यानी खुदकश तेले। तो लाइसोसोम्स जो है ये उसके इर्द गिर्द जो सिंगल मेम्ब्रेन है ये उसके लिए इम्परमिएबल है। सो देयरफॉर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स डोंट रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म्स। अगर ये साइटोप्लाज्म को रिलीज हो जाए तो ये सेल की डाइजेशन करता है, और इसकी वजह से अगर डाइजेशन ऑफ द सेल वाक़या हो जाए तो फिर ये सेल की वजूद ख़त्म हो जाएगी। सो देयरफॉर दी आर कॉल्ड सुसाइड बेग्स, यानी खुदकश तेले। अब फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स की बात करते हैं कि लाइसोसोम्स किस तरह वो बन जाती हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो लाइसोसोम्स के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं, जो मौजूद होती हैं, तो वो किस तरह बनती हैं? वो असल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम्स के साथ अटैच होते हैं, ये वहाँ पर ये वजूद में आते हैं, और जो सिंथेसाइज एंजाइम्स होती हैं ये ट्रांसपोर्ट कर जाती हैं थ्रू टुवार्ड्स गाल्जी अपरेटस, यानी ये गाल्जी अपरेटस तक पहुंच जाती हैं, और वहाँ पर उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। निदेट प्रोसेस एंजाइम्स जो है ये बडेड अप हो जाते हैं गाल्जी वेसिकल्स की सूरत में, और इस गाल्जी वेसिकल्स को लाइसोसोम्स कहा जाता है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं लाइसोसोम्स के साथ, वो एंजाइम्स कौन तैयार करता है? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम्स के साथ अटैच होते हैं वे वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, और ये सिंथेसाइज्ड एंजाइम जो है ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं गोल्गी अपरेटस की तरफ, और गोल्गी अपरेटस इन द फॉर्म ऑफ
इज ए फिजिकल बट अब वहाँ से हो जाते हैं जिसको लाइसोसोम्स कहा जाता है। और इस लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं ये क्रूशियल रोल अदा करता है डाइजेशन के अंदर। इसके साथ सेलुलर वेस्ट को भी मैनेज करता है और साथ साथ में रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल भी इसी के ज़रिए से होता है। तो ये था आज का एक छोटा सा क्लास। कोई कन्फ्यूजन कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।